गाइज आप लोगों को यहाँ पर ऊपर में दिख रहा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण बातें, राइट। इसमें पहला पॉइंट है बच्चों में रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करने पर जोर। एज ए टीचर हमें हमारे बच्चों में रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करने पर जोर दिया जाएगा, राइट। अवधारणात्मक समझ पर जोर, यहाँ पर अवधारणात्मक समझ पर जोर देने के लिए बोल रहा है, न कि रटन पद्धति पर केवल परीक्षा के लिए पढ़ाए। हम लोगों को केवल परीक्षा के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उनको अवधारणात्मक समझ, तार्किक सोच, रचनात्मक ज्ञान के लिए बच्चों को पढ़ाना है, न कि रटन और केवल परीक्षा के लिए, राइट। बहुभाषिकतावाद, बहुभाषिकतावाद और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन करना। देखिए बहुभाषिकतावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म जो होती है वो जैसे एक कक्षा है जहाँ पर विभिन्न स्टेट से स्टूडेंट आते हैं और उसका मदर टंग अलग अलग होता है, और वो जो कक्षा ग्रहण करते हैं ना उसी को मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। हम लोगों को इसको एक अवधान के रूप में न देख करके एक साधन के रूप में देखना चाहिए, ताकि बच्चे प्रत्येक कोने के बच्चे से उसके कल्चर के बारे में पता कर सके, ज्ञान ग्रहण कर सके, ठीक। इसीलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया है। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन को बढ़ावा देना भी हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों में इन सब चीज़ों को विकसित करें, बढ़ावा दें, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। देखिए साल के अंत में परीक्षा जो होती है ना उसको अगर केंद्र में रख कर के बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये सिर्फ रटने पर चला जाएगा, जबकि हमको क्या करना है तो रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करना है बच्चों में। इसलिए क्या करना होगा तो सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना होगा। सतत यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसी समय उसका मूल्यांकन करके क्या इसका प्रोज है, इसका कॉन्स है, राइट, और कैसे विद्यार्थी इसको समझ पाएंगे, ये सब निकाल करके बच्चों को समझाना है। इसलिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट की तकनीक के यथासंभव उपयोग पर जोर देना है। देखिए तकनीक के क्या होती है, कोई जो सामग्री होती है जो एड होते हैं एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं उसी को तकनीक कहा जाता है, और इस तकनीक के माध्यम से हम बच्चे को सही से शिक्षा दे सकते हैं। एज एन एग्जांपल वी कैन टेक कि ऑडियो विजुअल मेथड से यदि हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उसमें क्या करते हैं बच्चे बहुत सारे ऑर्गन्स या फिर ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं, जिससे उसकी एक्टिवनेस एक्टिव हो जाती है और बच्चे सही से समझ पाते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट वन है सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके, राइट। क्या करना है सभी शैक्षिक निर्णयों के आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस NEP 2020 जो है इसको शामिल की हुई है, राइट। उसके बाद है स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। अगर तालमेल नहीं रहेगा तो पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी बच्चों के, राइट। नेक्स्ट वन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, ऑफ कोर्स ये भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की समीक्षा होगी, और जब ये समीक्षा होगी तभी तो हम जान पाएंगे कि बच्चे ने कितना डेवलप करा है और कितना डेवलप करना उसमें बाकी है, किन किन पॉइंट को और वर्क करने की आवश्यकता है, राइट, किन किन पॉइंट पर वर्क करने की आवश्यकता है, ये सब पता चल जाएगा उससे। नेक्स्ट वन है शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। ये क्या है कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जो कि लेकर के हमको चलना है। और एक और पॉइंट आता है जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, HOLISTIC डेवलपमेंट, राइट। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों में हमको सर्वांगीण विकास करनी है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन 2020। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप ये पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।